सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से पुनः कक्षा 12वीं के छात्रों को हिंदी कक्षा के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में हमने पहले कविता पतंग पढ़ी थी, उसके बाद बाजार दर्शन निबंध हमने पढ़ा, सुना और समझा होगा अच्छी तरह। अभी परिस्थितियां प्रत्यक्ष पढ़ने जैसी नहीं है, इसीलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आरोह भाग 2 से एक और कविता जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, लोग भूल गए, कविता संग्रह से यह अंश लिया गया है, जिसके रचनाकार रघुवीर सहाय जी है। रघुवीर सहाय का जीवन सफर सन 1929 से 1990 तक रहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान देने से पूर्व वैसे तो ये मुख्य रूप से एक पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में इन्होंने एक सिद्ध कथाकार के रूप में और कविता लिखने में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनकी कविताओं में अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक सन 1991 में प्रसारित हुई थी। इसी के साथ दूसरी कविताएं भी इन्होंने लिखी है। इसी कड़ी में आज हम उन्हीं की कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इनकी पत्रकारिता की अमिट छाप नजर आती है। चूंकि पत्रकार रहे हैं, इसलिए मीडिया कर्मियों के विभिन्न कार्य या उनके पहलू पर भी उनका विचार रहा है। कैमरे में बंद अपाहिज में हम देखें कि मीडिया और समाज की संवेदनहीनता को प्रकट किया गया है। यहाँ मीडिया कर्मी किस प्रकार अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी भी हद तक, जैसे यहां पर हम पढ़ते हैं कैमरे में बंद अपाहिज में, एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाते हैं एक साक्षात्कार के माध्यम से। उन्होंने उनकी दया सहानुभूति न प्राप्त करते हुए उनके साथ क्रूरता, अत्याचार कह सकते हैं हम, ऐसे प्रस्तुत हुए हैं। आमतौर पर सामाजिक उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम लोगों की भलाई के लिए, उनमें सहानुभूति, दया और अच्छे गुणों के विकास के लिए किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं अपनी टीवी चैनल को, अपने चैनल को विशेष करके बढ़ावा देने के लिए या उसमें अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए मीडिया कर्मी हीनता भी करते हैं, संवेदनहीन भी होते हैं। आज यही कविता हमें मीडिया कर्मी की उन क्रूरता के बारे में बताने की कोशिश है। कविता का प्रारंभ होता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में, उससे पूछेंगे। यहां कवि ने अपने आप को प्रस्तुतकर्ता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में बताया कि हम शक्तिवान, समर्थ, पत्रकार या मीडिया कर्मी कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम एक दुर्बल, एक अपाहिज को कैमरे पर लाकर
उनको उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। बंद कमरे में उनसे पूछेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हो? बड़ी विडंबना होती है, बड़ा दुख होता है कि किसी दुखी को सहानुभूति देने के बजाय यदि उसके दुखों को कुरेदा जाए तो निश्चित रूप से उसका दुख दर्द ज्यादा ही ज्यादा बढ़ता है। यहां पर भी हम देखें कि अपाहिज को लाकर कैमरे के सामने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी व्यावसायिक लाभ के लिए उसको इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि वे नर्वस हो जाए, बेबस हो जाए, लाचार हो जाए, और यही लाचारी, यही दर्द वो अपनी सफलता का द्योतक मानते हैं। देखते हैं, पूछते हैं उनसे, तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। किसी दुखी को, एक अपाहिज की विकलांगता को और उसको सामने करना कहां तक, किस हद तक सही रहेगा? कोष्टक के माध्यम से भी बताने की कोशिश की। यहां पर एक कोष्टक का जो प्रयोग किया है वो मीडिया कर्मी के पूर्ण लेखा जोखा या क्रम को दर्शाता है कि किस प्रकार वो इशारों से, संवादों से उसे रुलाने के लिए, या बोलेंगे उकसाते हैं कि आप इस हद तक जाओ, आप नर्वस हो जाओ, रो, ताकि दर्शक देखेंगे। और इसीलिए इसका देखते हैं हम कि कैमरामैन को, अपने तकनीक सहायक को वह कहता है कि कैमरा इसके सामने लाओ, फोकस को बड़ा करो, ताकि इसे सही ढंग से इसके दुख दर्द या हम उसके चेहरे पर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं दुख के, उसको बता सके। और फिर पूछते हैं, तो हाँ आप बताइए, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। अगर इस प्रकार के प्रश्न अपाहिज से करेंगे तो निश्चित है कि वह कुछ बोल नहीं पाएगा, अंदर से अंदर उसका दुख और बढ़ेगा, उसकी रुलाई फूटेगी, इसलिए वह बता नहीं पाएगा, कुछ नहीं कहेगा। इन पंक्तियों में कवि ने उन असंवेदनशील मीडियाकर्मी के व्यवहार को दर्शाया है जो अपाहिज व्यक्तियों की असमर्थता, दीनता का व्यावसायिक लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दूरदर्शन पर कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके प्रति संवेदनहीनता, करुण हास्य को जन्म देते हैं। अपाहिज से बड़े बेतुके और संवेदनहीन व्यर्थ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे उनको हृदय में बड़ा आघात होता है, ठेस पहुंचती है। आगे पत्रकार अपाहिज से मुखातिब होकर और उनको सोचने, विचार करने, उसके दुख दर्द को बढ़ाने के लिए और कहते हैं, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यदि हम भी देखें समाज में या हमारे घरों के आसपास या हमारे घरों में यदि कोई दुखी व्यक्ति है तो उनको यदि इस प्रकार के हम प्रश्न करते हैं, या किसी, मान लो कि हमारा कोई मित्र कोई अपाहिज है, उनको हम इस प्रकार प्रस्तुत करें कि देखो मिलो हमारे लंगड़े मित्र से, अपाहिज मित्र से, तो निश्चित रूप से उसको कैसा लगेगा उस समय उसका दुख दर्द और ज्यादा बढ़ेगा, उसमें कोई सहानुभूति सामने वाले को प्रकट नहीं होती। यहां हम देखते हैं उन्हें और उकसाने के लिए, बढ़ाने के लिए कहते हैं, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए कि आपको कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है आपको। यहां तक भी बस नहीं होता है, वो कैमरे के पीछे से अपने संवाद या इशारों के माध्यम से उसे और बताते हैं कि ऐसा, इशारा करते हैं कि बताएंगे, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, वह दुख दर्द करने की नकल करके बताने की कोशिश करेगा। उस समय सामने वाला जो अपाहिज है उसका दर्द निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ेगा।
वह निश्चित है कि दुख के मारे बेबस होकर अपने आप को बहुत उस समय लाचारी प्रकट करेगा। दर्शक भी ऐसी बेबसी को बड़े इत्मीनान से देखते हैं। वो देखते हैं कि कब तक, जब तक वो रो नहीं पड़े तब तक दर्शक भी शायद उसे देखते हैं। क्या ऐसा देखना उचित है? लेकिन कहीं ना कहीं उसमें निश्चित रूप से कि करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, और यही कविता का उद्देश्य भी होता है, ये पत्रकार का उद्देश्य भी होता है। शायद इसीलिए यहां पर ये बताने की कोशिश की। और आगे कहते हैं कि यह अवसर खो देंगे, कोष्टक में लिखा हुआ ये प्रत्यक्ष न बताते हुए वह ये बताने की कोशिश करेगी कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, अभी हम तुम्हारे दुख को प्रकट करने की या सहानुभूति, दर्शकों के साथ सहानुभूति प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, यह अवसर आप शायद खो देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना दुख बताओ, दर्द बताओ। इस प्रकार आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करेंगे, आप भी उसका रोपण नहीं। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, रोचक बनाने के लिए कि वह कब अपनी रुलाई या रो पड़े, उस रुलाई को देखकर दर्शक भी रो पड़े। कार्यक्रम का उद्देश्य उनका यही होता है कि उनके प्रति, अपाहिज के प्रति दर्शक सहानुभूति रखे, उसके प्रति दया, उनके भाव बोले दया प्रकट हो। और कार्यक्रम सफल बनाने या उसके लाभ कमाने के पीछे उनका यही उद्देश्य रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति पर जबरदस्त रोने का दबाव बनाते हैं, जबरदस्ती रोने का दबाव बनाते हैं ताकि करुणा उत्पन्न हो सके, कार्यक्रम में करुणा उत्पन्न हो सके, और यही करुणा उनकी सफलता का आधार मानते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनके निश्चित है कि व्यावसायिक लाभ होगा, टीआरपी उनकी बढ़ेगी। अंतिम पंक्तियों में हम देखेंगे, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर। फिर हम पर्दे पर, कैमरे पर उसके चेहरे की जो दुख उभरा हुआ है उस चेहरे को बताएंगे, उसकी फूली हुई आंखें, सूजी हुई आंखें, कि किस प्रकार वह अंदर से कसमसा रहा है, उसे अपनी अपाहिजपन पर किस प्रकार का जो एहसास हो रहा है और रुलाई फूटने को है। यही भाव जो उसके शरीर पर, जो चेहरे पर नजर आता है, उस चेहरे को कैमरे पर बड़ा करके बताएंगे ताकि दर्शक भी देखे और उसके दर्द में शामिल हो सके। और उसके होठों पर एक कसमसाहट, आशा है आप उसकी अपंगता को पीड़ा मानेंगे। आशा है कि आप उसकी अपंगता को पीड़ा मानेंगे। यह दर्शकों के लिए किया गया है कि दर्शक से उसके जो अपाहिज के जो चेहरे के हाव भाव है, दुख से भरा हुआ है, उसको देखे दर्शक, और दर्शक भी रो पड़े। अगर रो पड़ेंगे इसका मतलब है कि अपाहिज के प्रति दया और करुणा के भाव जागे हैं। मीडिया कर्मी या पत्रकार निश्चित रूप से यही चाहते हैं। दर्शक से कहते भी हैं, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक साथ रुलाने हैं, हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे। होता है, बहुत सारी फिल्में या विभिन्न कार्यक्रम हम देखते हैं जिसमें इस प्रकार के भावों को बताया जाता है, तो जिसमें ज्यादा करुणा होती है, निश्चित रूप से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और यही आंसू कार्यक्रम की सफलता मानते हैं या उस फिल्म को अच्छी साबित करने की कोशिश करते हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो,
पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहाँ पर पत्रकार या जो साक्षात्कार लेने वाला समझ जाता है कि अब हमारा जो दिखाने का दायित्व, ये एक आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, वक्त पर, पर्दे पर वक्त की कीमत है। वह एहसास दिलाते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहां पर अंदर से वह बड़े प्रसन्न है कि हमारी जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए जो लाभ कमा चुके हम, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वह पर्दे पर कीमत बताते हैं कि हमारी मीडिया कर्मी की कितनी मेहनत है, यहाँ पर कितना हो सकता है, इतना पैसा हो रहा है, या हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इस आधार पर शायद वह बताने की कोशिश करेंगे कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। वह अब मुस्कुराएंगे हम, पत्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वह वहां पर मुस्कुरा रहा है, और उसका मुस्कुराहट का कारण क्या है? उस कार्यक्रम को उसने सफल बना दिया। और कहते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम वास्तव में सफल तभी माना जाता है जब वह अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को विभिन्न भावों से भर दे, सहानुभूति से भर दे, दया से भर दे, उनमें करुणा उत्पन्न कर सके। यहां पर करुणा, दया उत्पन्न होती है, लेकिन जो बताने का तरीका है, प्रस्तुत करने का तरीका है, वास्तव में बहुत क्रूर है। इस प्रकार एक यहां पर हम कह सकते हैं कि मीडिया व समाज संवेदनहीन होते हैं। कवि रघुवीर सहाय ने भी यही बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार पत्रकार या मीडिया समाज में ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करके संवेदनहीन होते हैं। ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहां वक्त की कीमत बताते हुए शायद अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से कवि पत्रकार के माध्यम से यह कहना चाहता है कि उनमें भावना, संवेदना, दुख दर्द, मान सम्मान आदि की कोई कीमत नहीं है। उन्हें केवल अपना कार्यक्रम सफल बनाने की होड़ है, ताकि वह टीआरपी बढ़ा सके, अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ा सके, अपना व्यावसायिक लाभ उठा सके। इसीलिए अगली कड़ी में हम देखते हैं, अब मुस्कुराएंगे हम। यहां पर मुस्कुराने से मतलब यही है कि मीडिया कर्मी या जो साक्षात्कार लेने वाला पत्रकार है, वह दोनों के रोने की बाद अपाहिज और दर्शक रो दे, यहां तक वो समझ जाता है कि अब हमारा कार्यक्रम सफल हो गया, हमारा कार्यक्रम लोकप्रिय हो गया। इसलिए यहां लिखा है कि अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। वास्तव में सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम तभी सफल माना जाता है जब वह अपनी प्रस्तुति से दर्शकों में, जनता में, लोगों में दया, सहानुभूति का भाव जगा दे। यहां दया, सहानुभूति जगती जरूर है, जागृत जरूर होती है, लेकिन जो
प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुत करने का जो ढंग है वो वास्तव में बड़ा क्रूर है। बस थोड़ी ही कसर रह गई थी, धन्यवाद, आखिरी में कहता भी है अप्रत्यक्ष रूप से कि थोड़ी कसर रह गई है, लेकिन पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहां पर रोने के बाद उसको फालतू पैसा बर्बाद मानते हैं, समय फालतू व्यर्थ जाएगा। शायद इसीलिए वह कहता है कि थोड़ी कसर रह गई थी, धन्यवाद। इस प्रकार हम देखें कि मीडिया कर्मी किस प्रकार अपाहिज व्यक्ति के हाव भाव, उसके दुख दर्द को कैमरे पर उसकी बड़ी सी तस्वीर बनाता है, जिससे दर्शक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह खेल मात्र दिखाता है, जनता के बीच अपनी प्रतिष्ठा, लोकप्रियता बढ़ाने में निश्चित रूप से सफल हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां पर पत्रकार के हृदय में अपाहिज के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि संवेदनहीनता है। संवेदनहीनता पर कवि ने इस कविता के माध्यम से तीखा कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। हम भी इस कविता को समझें, इसके मर्म को निश्चित रूप से हम समझ गए होंगे। इसलिए हमारे आसपास या कभी हमें इस प्रकार विकलांग अपाहिज व्यक्तियों से यदि कुछ बात करने का मौका मिलता है या उनको साक्षात करने का मौका मिले, तो हम उनकी भावनाओं को समझें कि दया और सहानुभूति नहीं, बल्कि उनको स्नेह चाहिए, उनको उत्साह की जरूरत है। करुणा, दया अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से उनको ज्यादा स्नेह, ज्यादा उत्साह देना चाहिए, ताकि वह अपने अपाहिजपन को भूलकर समाज में अच्छी तरह जीवन बिता सके। ओके, धन्यवाद।